भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार का अस्थि कलश आज गोंदिया स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय लाया गया। इस दौरान गोंदिया शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिकों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अस्थि कलश के दर्शन कर स्वर्गीय अजित पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज दोपहर गोंदिया शहर के समीप स्थित कोरनी घाट पर विधि विधान के साथ अस्थि कलश का विसर्जन किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अजित पवार के स्मरण करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विधायक राजकुमार पडोले, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूर्ण राज्यासाठी आणि आम्ही सर्वांसाठी दुःखाची गोष्ट आहे आणि माननीय स्वर्गीय अजितदादा पवार यांचे पवित्र अस्थि कलश आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दर्शनासाठी आणलेले आहात आणि इथे गोंदियाला पण आज दुपारी 1 पर्यंत इथे दर्शनासाठी कलश ठेवण्यात आलेले आहे आणि याच्यानंतर हे पवित्र अस्थि कलश घेऊन आम्ही कोरणी घाटवर जाणार आणि तिथे विधी विधानच्या माध्यमातून हे पवित्र कलश आणि अस्थि विसर्जन तिथे होणार आहे। आणि तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे की पूर्ण राज्यात एक गहरा दुखवटा आहे, एक शोक आहे आणि हे छती अपूर्णी आहे, म्हणून आम्ही सर्व मिळून त्यांच्या चरणी श्रद्धांजली अर्पित करतो। च्या गोंदिया आणि भंडारावर अतिविशिष्ट प्रेम होता आणि त्यांना जे त्यांचं राजकारण होता, या राजकारणामध्ये गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्याचे विकासासाठी आणि विशेष तौर पर म्हणजे प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी जे इरिगेशनसाठी आपला फंड आणि इरिगेशनसाठी जे कामं सांगितलं, त्यांना अजितदादांनी प्राधान्यताने इथे प्रचंड आपल्याला फंड दिला आणि मोठे मोठे प्रकल्प माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या विनंतीवर अजितदादांनी ते सर्व क्लिअर करून दिले आणि यासाठी अजितदादाचं एक विशिष्ट प्रेम गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यावर होता। हे अविस्मरणीय राहील आणि जेव्हापर्यंत सूरज चांद राहतील तेव्हापर्यंत अजितदादाची याद आमच्या सर्वांच्या मनात राहते। महाराष्ट्र शासन के एकात्मिक आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित शासकीय माध्यमिक आश्रमशाला खापा आज आदिवासी एवं दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, अनुशासन और सफलता का सशक्त केंद्र बन चुकी है। इस आश्रमशाला से शिक्षा प्राप्त कर चुके अनेक विद्यार्थी आज प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग एवं अन्य शासकीय विभागों में अधिकारी पदों पर कार्यरत है। उन्होंने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे आदिवासी समाज का नाम रोशन किया है। यही कारण है कि यह शासकीय आश्रमशाला आदिवासी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो रही है। पूर्णतः निःशुल्क एवं आवासीय शिक्षा, अनुभवी शिक्षक वर्ग, सुसज्जित कक्षाएं, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष एवं समृद्ध पुस्तकालय के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल कूद, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आत्मरक्षा प्रशिक्षण तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जैसे नवाचारी उपक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। विद्यालय में नवोदय विद्यालय एवं एकलव्य पब्लिक स्कूल प्रवेश परीक्षाओं की विशेष तैयारी, डिजिटल शिक्षा व्यवस्था तथा अभिभावक शिक्षक संवाद से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं प्रतियोगी भावना विकसित हो रही है। हर वर्ष कक्षा 10वीं का 100% परिणाम विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को दर्शाता है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि DBT प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों की वर्दी, स्टेशनरी एवं दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होती है। कुल मिलाकर शासकीय माध्यमिक आश्रमशाला खापा आदिवासी विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा के माध्यम से बदलाव लाने वाली, अधिकारी गढ़ने वाली तथा उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाली आदर्श शासकीय संस्था के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है। नमस्कार, मी महेश झाडे, प्रभारी मुख्याध्यापक शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा खापा खुर्द, तालुका तुमसर, जिल्हा भंडारा
ही आदिवासी आश्रमशाळा प्रकल्प कार्यालय भंडारा मार्फत चालवली जाते. आमच्या शाळेमध्ये एकूण 1ली ते 10वी पर्यंतची मुले शिक्षण घेत असून सध्या स्थितीत 266 विद्यार्थी या शाळेत निवासी शिक्षण घेत आहेत. आमच्या शाळेमध्ये या निवासी शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना पोषक अन्न, त्यांना आवश्यक सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक अशा सर्व बाबी शिकवल्या जातात. त्याचबरोबर शैक्षणिक बाबीचा जर विचार केला तर महाराष्ट्र शासनाच्या अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त अतिरिक्त शिष्यवृत्ती वर्ग व अतिरिक्त शिकवणी वर्ग सुद्धा घेतले जातात. या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी प्रत्येक वर्गामध्ये हे डिजिटलायझेशन झालेलं आहे. वर्गात प्रोजेक्टर्स आहेत आणि इंटरॅक्टिव्ह बोर्ड आहेत आणि हे सगळ्या गोष्टी आमचे विद्यार्थी स्वतःच वापर करतात. त्यांना त्या सर्व विद्यार्थ्यांना त्याचा वापर करता येते. या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना क्रीडा शिकवण्यासाठी क्रीडा शिक्षक उपलब्ध आहेत, संगणक शिकवण्यासाठी संगणक शिक्षक उपलब्ध आहेत, कला शिकवण्यासाठी कला शिक्षक सुद्धा उपलब्ध आहेत. माझे यामार्फत आपणा सर्वांना आव्हान राहील की या शाळेमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना ज्या सोयीसुविधा मिळतात, या शाळेतलं वसतिगृह असेल, डीबीटीचा लाभ असेल, यातला प्रशिक्षित आणि अनुभवी शिक्षक वर्ग असेल, याचा लाभ परिसरातील आदिवासी समुदायाने घेऊन त्यांचे मुलं, त्यांचे पाल्य या शाळेत दाखल केले तर त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यात निश्चितच हातभार लागेल याची खात्री आहे. तुमसा तहसील अंतर्गत लोभी ग्राम पंचायत में 15वें वित्त आयोग की निधि एवं विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता होने का आरोप सामने आया है. ग्राम के वरिष्ठ नागरिक शामराव हुना देशभ्रतार ने इस संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित शिकायत प्रस्तुत कर निष्पक्ष एवं सख्त जांच की मांग की है. हालांकि शिकायत दिए जाने के 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक न तो जांच शुरू हुई है और न ही कोई औपचारिक आदेश जारी किया गया है, जिससे प्रशासनिक उदासीनता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि मूलचंद देशभ्रतार से कल्पना देशभ्रतार के निवास तक सड़क निर्माण कार्य केवल दस्तावेजों में दर्शाया गया है, जबकि वास्तविकता में उस स्थान पर कोई सड़क अस्तित्व में नहीं है. इसके बावजूद सड़क निर्माण का भुगतान आहरित किया गया है. इसके अलावा ग्राम में किसी भी प्रकार की गटर अथवा नाली सफाई का कार्य नहीं हुआ, फिर भी गटर सफाई के नाम पर बिल निकालने का आरोप लगाया गया है. अन्य आरोपों में शिकायत में ये भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2024-26 की स्वीकृत योजना को छोड़कर योजना से बाहर के कार्यों पर व्यय दर्शाया गया. विकास कार्यों में सामग्री खरीदी की दरों में गंभीर असंगति, जल जीवन मिशन के अंतर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण बताकर भुगतान, बुद्ध विहार का कार्य किए बिना राशि आहरित, स्कूल के लिए 20,000 रूपए के आरओ मशीन की खरीदी दिखाकर 2 लाख रूपए का बिल, ग्राम सभा में पूछे गए सवालों पर सरपंच और सचिव द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और विशेष ग्राम सभा भी आयोजित नहीं की गई. यदि सभी दस्तावेजों और स्थलीय कार्यों की निष्पक्ष जांच की जाए तो ग्राम पंचायत स्तर पर हुई गंभीर अनियमितताएं स्पष्ट रूप से सामने आएगी. दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी मांग ग्राम के अपीलकर्ता शामराव हुना देशभ्रतार ने की है. इस संबंध में हमारे संवाददाता ने लोभी ग्राम पंचायत की सरपंच सीमा पुष्पतोड़े से संपर्क किया, जिन्होंने ग्राम पंचायत पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया. वहीं ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ पाया गया. अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत पर कब संज्ञान लेता है, जांच प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है और क्या दोषी पाए जाने पर नियमानुसार प्रशासनिक एवं विधिक कार्रवाई की जाती है या नहीं. फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजर जिला प्रशासन के निर्णय पर टिकी हुई है. माझे नाव शामराव हुना देशभ्रतार लुबी. मी मागे उपवार या पदातून मुक्त झालेला आहे. आमच्या लुबीमध्ये ग्रामपंचायतमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारापैकी माहिती मिळाली की अशा प्रकारे भ्रष्टाचार झालेला आहे. त्यानुसार मी आणि मागील पंचायत समिती सदस्य सहारेजी शालिग्राम सहारे आम्ही शाळेमध्ये गेला. त्यात पाहणी केला की ग्रामपंचायतने आपणास कोणते कोणते सामान दिले. त्यात त्यांनी आरओ वगैरे दावला. आरओ हा 30,000चा आढळून आला.
बाकी सामानाच्या त्यांनी काही किंमत वगैरे सांगितलं नाही. त्याच्यानंतर अंगणवाडीमध्ये गेला तर त्याच्यातही 2 लाखाची दुरुस्ती होती. तर त्याच्यामध्ये 2 लाख खर्च झाले असा वाटला नाही. फक्त खिडक्याची दुरुस्ती झालेली दिसली व पेंटिंग दिसली. हा आपण 15 वित्त आयोग मधून झालेल्या खर्चाबाबत बोलत आहोत. त्याच्यानंतर उपकेंद्र, आरोग्य केंद्र येथे गेला. बाईला विचारण्यात आला तर तुम्हाला कोणता कोणता सामान मिळाला. बाईनी सरळ सांगला का हा सामान मिळाला, परंतु त्यात तो सामान ज्यांनी तो लिहिला तो सामान आढळून आला नाही. अंगणवाडी उपकेंद्र तेथे हा विचारण्यात आला. आणखी नंतर बुद्ध विहार हे माहीत झाला की हा जिल्हा परिषद याच्यातून काम झालेला. त्याच्यात हे आढळून आले की तो जिल्हा परिषदचं काम असून ते स्टाईल वगैरे 11व्या महिन्यात काम चालू होता आणि त्यांनी तो पेमेंट 10व्या महिन्यातच दिवाळीच्या अगोदर उचलून टाकला असा निर्णय आले रेखाटवरून. जिल्हा परिषदनं केला कारण की 10व्या महिन्यात त्यांनी पेमेंट उचलला दुरुस्तीचा आणि स्टाईलचा फिट केल्याचा आणि 10व्या महिन्यात 11व्या महिन्यात तो काम चालू केला त्यानं स्टाईलचा. जाऊन आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न केला तर बाबा याचा पैसा अगोदरच उचलल्या आणि आता कसा काम. तर त्याच्यानंतर मग त्यांना आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न केला कारण की याचा पैसा अगोदरच उचलल्या तुम्ही 10व्या महिन्यात दिवाळीच्या अगोदर. त्याच्यानंतर आता हे आम्ही सर्व चौकशी केला पंचायत समिती सदस्याबरोबर. तर त्याच्यात आम्हाला असा काही भ्रष्टाचार झाल्यासारखा वाटला आणि त्यांनी 24, 25, 26च्या नियोजनात असलेले काम न करता दुसरेच काम केलेले आहे. त्याच्यात आम्हाला असा त्याचा गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचाराचा प्रकार आढळून आला. त्याच्यामुळे ते आम्ही ऑनलाईन माहिती मिळवला व त्याच्यानंतर आम्ही एक ग्रामपंचायतला अर्ज केला. अर्ज करून ग्रामपंचायतला विनंती केला की आम्हाला हे सांगण्यात यावे का हा अशा प्रकारे तुमच्या खरेदीमध्ये तफावत दिसत आहे, तुमच्या कामात तफावत दिसत आहे. त्याकरता आम्हाला तुम्ही गावीच आम्हाला याचा न्याय देण्यात यावे. परंतु सरपंच आणि ग्रामसेवक हे 2 आमसभेतून उठून निघून गेले, परंतु आम्हाला त्याची सविस्तर माहिती दिली नाही. आणि त्याच्यानंतर मग पुढची वाट म्हणजे आम्ही BDO साहेब वगैरे यांना तक्रार केली असता आता 2-2.5 महिने झाले पण त्याची चौकशी वगैरे झालेली नाही. अजून भ्रष्टाचार आता मुलचंद देशभरात ते त्या बाईचं नाव मुलचंद देशभरात ते कल्पना देशभरात यांच्यापर्यंत जो रोड तयार करण्यात आला ते प्रोसिजर होता, परंतु तो रोड तयार न करता पैशाची उचल केली, परंतु मोक्यावर रोड दिसला नाही आणि आजही मोक्यावर तो रोड नाही आहे. तर याच्यामुळे तो आम्हा भ्रष्टाचाराचा आढळून आला. त्याचप्रमाणे गटर हा कोणत्याही याच्यात साफसफाई किंवा गटर कुठे आहे हा आम्हालाही दिसला नाही आणि नाहीच आहे तो गटर. तरी पण साफ करण्यात आला म्हणून तेथेही पैशाची उचल झालेली आहे. त्याचप्रमाणे जलजीवन मिशन योजना याच्यात विहीर 16 लाखाची म्हणजे दुरुस्तीचा प्रोसिजर होता, परंतु तेथे फक्त 5-6 लेंटर बाहेरून टाकण्यात आले व त्याला बुजवण्यात आले, जेणेकरून जलजीवनच्या याच्यामध्ये पुष्कळसा भ्रष्टाचार आढळून आला. त्याचप्रमाणे त्याची विल्हेवाट बरोबर न लावता ग्रामपंचायतने पैसे उचलण्यास ठेकेदाराला मदत केली आहे असे दिसून आले. म्हणून आमची अशी सेवेची विनंती आहे
की ह्या संपूर्ण भ्रष्टाचाराची चौकशी होऊन दोषी लोकांवर कारवाई करण्यात यावी हीच आमची विनंती आहे। राज्य की राजनीति में सशक्त नेतृत्व, प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले जननेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार की अस्थि कलश का मंगलवार को भंडारा शहर में आगमन हुआ। इस अवसर पर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हजारों नागरिकों, कार्यकर्ताओं तथा सर्वदलीय नेताओं ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता का अंतिम दर्शन किया। मंगलवार सुबह 11 बजे बारामती से लाया गया अस्थि कलश दर्शनार्थ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय में रखा गया। इस दौरान गुरुदेव सेवा मंडल गणेशपुर द्वारा प्रस्तुत भजनों ने वातावरण को अत्यंत भावुक बना दिया। किसान, महिलाएं, युवा और आम नागरिकों की दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। दोपहर 3 बजे जिला कार्यालय से अस्थि कलश की अंतिम यात्रा निकाली गई। यह यात्रा महाल मार्ग, गांधी चौक, पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए वैनगंगा नदी के पुरानी पुल के समीप घाट पर पहुंची। वहां विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात अत्यंत भावुक माहौल में अस्थियों का विसर्जन किया गया। इस दौरान अजित दादा अमर रहे के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा पवार यांचं 28 जानेवारीला दुःखद निधन झालं। एका विमान अपघातामध्ये त्यांचं विमान क्रॅश झालं आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं दुःखद निधन झालं। त्यांच्यासोबत टोटल एकूण 5 लोक होते आणि अजितदादांच्या अस्थी भंडारा शहरामध्ये जिल्ह्याच्या मुख्यालयामध्ये आज आणण्यात आल्या आणि त्याचं आज श्रद्धांजली सर्व पक्षीय घेऊन त्यांच्या अस्थीचं आज आम्ही भंडारा वैनगंगा नदीच्या पवित्र नदीमध्ये आज आम्ही सर्वांनी विसर्जन केलेलं आहे। त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळो आणि हे दुःख सहन करण्याची परमेश्वर त्यांच्या कुटुंबियांना शक्ती देव, सर्व कार्यकर्त्यांना शक्ती देव अशी ईश्वरचरणी आम्ही प्रार्थना करतो आहे। सांसद राहुल गांधी को संसदीय कामकाज के दौरान रोकने के निषेध में कांग्रेस के कुछ सांसदों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आंदोलन छेड़ दिया। ऐसे 6 सांसदों को निलंबित किया गया है। निलंबित सांसदों में भंडारा गोंदिया जिले के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले का समावेश है। लोकसभा कामकाज के दौरान विरोधी प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी को बोलने से रोकने पर आंदोलन करने वाले सांसदों में डॉक्टर प्रशांत पडोले भी शामिल हुए थे। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर बहुमत का गलत उपयोग करते हुए लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने सोमवार 2 फरवरी की रात में पेट्रोलिंग के दौरान पशु तस्करी संबंधी अलग अलग कार्रवाई करते हुए मारुति सुजुकी कार और महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन को पकड़कर उसमें निर्दयता से ठूस कर भरे मवेशियों को मुक्त कराया। कार्रवाई गोबरवाही थाना क्षेत्र के मीटेवानी परिसर और जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत पेट्रोल पंप थाना में की गई। स्थानीय अपराध शाखा की टीम मीटेवानी परिसर में पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी संदिग्ध मारुति सुजुकी SX4 इस कार क्रमांक MH2 BP 6827 को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें कार की सीटें निकालकर उसमें क्रूरता से 3 गाय और 2 बछड़े ऐसे 5 गौवंश को रखा गया था। पुलिस ने उन सभी गौवंश को छुड़ाकर उन्हें गौशाला भेजा। इस मामले में आरोपी वाहन चालक और मालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। इसी तरह जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र में महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन में निर्दयता से भरे 4 मवेशियों को छुड़ाया। वाहन में कम जगह में मवेशियों को क्रूरता से बांधकर रखा गया था। इन दोनों मामले में पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 6 दिनों से लापता नाबालिग का शव मंदिर परिसर के कुएं में मिला।
यह घटना सोमवार 2 फरवरी को सुबह चिचखेड़ा पुनर्वसन में सामने आई। मृतक का नाम चिचखेड़ा निवासी सुचिता राजेंद्र बागड़े उम्र 17 वर्ष है। सुचिता 26 जनवरी की रात घर से बाहर निकली थी। देर रात तक घर नहीं आने से परिजनों ने उसकी तलाश की, जिसके पश्चात परिजनों ने पौनी पुलिस थाने में लापता की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस और परिजन पिछले 6 दिनों से तलाश कर रहे थे। इसी दौरान सोमवार 2 फरवरी को सुबह 8 बजे नागरिकों को समाज मंदिर परिसर के कुएं में शव दिखाई दिया। इस घटना की जानकारी तत्काल पौनी पुलिस को दी गई। घटनास्थल पहुंचकर पुलिस ने नाबालिग की शिनाख्त सुचिता के रूप में की। शव पानी में होने से खराब हो चुका था। घटनास्थल पर ही शव विच्छेदन किया गया। इस मामले में पौनी पुलिस आगे की जाँच कर रही है।